हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को धार देने के लिए आ गया है ट्रिक और एनिमेशन का सेशन, जो कि है बुक्स एंड ऑथर पर। और इसी के साथ हमारा एक और सेशन चलता है जिसमें हम द 10 मिनट्स हो, जिसमें हम कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में, लगभग 10 से 12 मिनट में हम पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी आधार पर ये सेशन चलता है, जिसमें हम ये एक सेशन जो है वो क्विक फॉर्मेट में चलता है, क्विक रिवीजन फॉर्मेट में, जिससे आप 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा सेशन, पूरा पूरा टॉपिक आप अच्छे से एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। और ये जो ट्रिक और एनिमेशन का सेशन है, इस सेशन से आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस सेशन में ऐसे तरीके से कराया जाता है, ऐसे तरीके से कराया जाता है जिससे आप क्लास को मात्र देखते ही सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाती है। सबसे पहले ट्रिक और एनिमेशन के साथ कॉन्सेप्ट कराया जाता है, और वो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी के साथ नीचे एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराया जाता है, जिससे ये हमें पता चल जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे काम का है कि नहीं, क्योंकि उस वो केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है, जिससे पता चलता है इस टॉपिक से आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो की है बुक्स एंड ऑथर पर। और इसी के साथ जो ट्रिक और एनिमेशन की क्लास हमारी है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, जैसे वर्तमान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रमुख सैन्य अभ्यास, और इसी के साथ महत्वपूर्ण सूचकांक, जीआई टैग, और इसी के साथ प्राचीन बुक्स एंड ऑथर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखना और उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। चलिए चलिए सबसे पहले है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है सत्यार्थ प्रकाश? जिसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो कैसे याद रखेंगे? भाई जो सरस्वती माँ होती है ना, सत्य में क्या है, सत्य में उनकी दया से क्या हो जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। क्या होगा? सत्य है भाई कि उनके दया से, किसके? सरस्वती माँ के दया से क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, सरस्वती माँ के दया से क्या आ जाएगा? हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए हमें एक यहां से एक चीज मिल गया, पावर्टी। क्या मिल गया हमारे हमें? यहां से मिल गया पावर्टी, मतलब पावर। क्या है? पावर्टी मतलब हो गया पावर। क्या हो गया? पावर। अब भाई जो लोग वृद्ध होते हैं, जैसे क्या हो गए? दादा, जो दादा होते हैं उनके अंदर पावर चली गई होती है, बहुत वृद्ध हो गए होते हैं बेचारे, तो पावर कहां से रहेगी? तो याद रखिएगा, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। जो हमारे दादा हैं उनके अंदर पावर चला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको रिलेट और याद कराने के लिए, दिल पे मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। क्या है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखा है? लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित। किसने लिखा है? विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए हमें यहां से एक शब्द मिल गया, क्या? हैप्पीनेस। क्या मिल गया? हैप्पीनेस। अब भाई जिसके पास लक्ष्मी रहेंगी वो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस रहेगा, वो ऑटोमेटिक खुश रहेगा। रहेगा कि नहीं भाई? जिसके पास ऐसे लक्ष्मी रहेंगी, जिसके पास पैसा आता रहेगा, वो तो खुश ही रहेगा। याद रखिए कि सब कुछ पैसा तो नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, है ना? तो याद रखिए कि आप लोग जिस राह पे हैं, मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत ताने सुनने को मिलेगा, बहुत समस्या आएगी, लेकिन आप लोग पीछे मत हटिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के इन्हीं संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि हर हाल में हंसने का हुनर था जिनमें, हर हाल में हंसने का हुनर था जिनमें, वो रोने लगे हैं कोई बात तो होगी ही। और वो बात हम समझ सकते हैं, वो बात है आपके पिछले सभी एग्जामों में जो आपने असफलता को हासिल किया है, जो असफलता मिली है। असफलता तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने वहां से कुछ न कुछ सीखा है, और आपने ये सीखा है कि हमें क्या नहीं करना है। अगर वही चीज अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आने वाले कुछ ही समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। चलिए पैसा सब कुछ भले ही नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो हैप्पीनेस क्या है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित।
तो विजय लक्ष्मी पंडित, जिसके पास लक्ष्मी रहेगा वो क्या रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे गीता रहस्य क्या है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, क्या है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। भाई गीता का रहस्य जानना है, बिना नहाए धोए बिना तिलक लगाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, अगर गीता रहस्य, गीता का रहस्य जानना है तो क्या लगाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, तभी गीता का रहस्य जान पाएंगे। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखेंगे अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, क्या है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। कैसे याद रखेंगे भाई, कोई व्यक्ति जब अनहैप्पी होता है, दुखी होता है, उदास होता है, तब क्या हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अनहैप्पी इंडिया। तो भाई जब कोई भी व्यक्ति अनहैप्पी रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसे लाल हो जाएगा, लाला लाजपत राय लाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो याद रखिएगा किसने लिखा है, राम मोहन राय। क्या है, राम मनोहर लोहिया। किसने लिखा है, राम मनोहर लोहिया ने। भाई क्या लिखा है यहाँ पर, गिल्टी, क्या है, गिल्टी। और जो हमारे भगवान थे, भगवान कौन, हमारे राम पुरुषोत्तम राम, वो कभी किसी बात पे गिल्टी नहीं हुए, क्योंकि वो सिर्फ एक स्त्री वाले थे, कभी उनको किसी बात पर गिल्टी नहीं हुई। तो याद रखिएगा कि जो हमारे भगवान राम जी थे वो कभी किसी बात को उनको गिल्ट नहीं था, क्योंकि वो, चलिए वो रिलेट करने के लिए है कि क्योंकि वो कभी उनको गिल्ट नहीं था, किसको, भगवान राम को। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया डिवाइडेड। क्या है, इंडिया डिवाइडेड। किसने लिखा है, राम प्रसाद। किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने। किसने, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने। तो कैसे याद रखेंगे, चलिए इंडिया डिवाइडेड, जैसे ही इंडिया डिवाइड हुआ उधर पाकिस्तान इतना खुश हो गया कि वो प्रसाद बांटने लगा। वो क्या करने लगा, वो जैसे ही इंडिया क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तुरंत क्या हुआ, तुरंत प्रसाद बांटने लगा। तो याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड, जैसे ही इंडिया डिवाइड हुआ तुरंत पाकिस्तान इधर प्रसाद बांटने लगा। चलिए ये सिर्फ लिंक और रिलेट याद कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन स्ट्रगल। क्या है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इंडियन स्ट्रगल। भाई जो भी इंडियन स्ट्रगल करेगा, क्या है, जो भी इंडियन स्ट्रगल करेगा तो एक ना एक दिन बॉस जरूर बनेगा, एक ना एक दिन मालिक जरूर बनेगा। तो याद रखिए कि जो इंडियन स्ट्रगल करेगा वो एक ना एक दिन मालिक जरूर बनेगा। तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं चलिए, अगर ये मेहनत, ये तरीका और ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। किसने, अबुल कलाम आजाद। यहां से हमें एक वर्ड मिल गया, क्या, फ्रीडम। क्या मिल गया, और फ्रीडम, और हमें पता है कि फ्रीडम का जो मतलब होता है क्या होता है, फ्रीडम का मतलब जो होता है आजाद होता है। क्या होता है, आजाद होता है। तो इसका मतलब ये है कि इधर भी आजाद और इधर भी क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। क्या है, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू। भाई आप हमें ये एक चीज बताइए कि आपके पास ज्यादा कितने लेटर आएंगे, व्हाट्सएप मैसेज आएंगे बस, यस, नॉर्मल मैसेज आएंगे। लेटर आना होगा तो एक आध लेटर आएगा, और फ्यूचर में एक लेटर जरूर आएगा आने वाले समय में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो वीडियो का हो, लेकिन एक लेटर आएगा, वो है ज्वाइनिंग लेटर, है ना। लेकिन जो बंच ऑफ लेटर होता है, लेटर का बहुत सारा ढेर होता है, बंच होता है, वो किसके पास आता है, किसके पास, प्रधानमंत्री के पास, है ना। तो प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा द बंच ऑफ लेटर, तो लेटर का बंच जो है, लेटर का बंच किसके पास आएगा, जो प्रधानमंत्री होगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा द बंच ऑफ लेटर किसने लिखा है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। तो क्या है कि सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, ये किसने लिखा है, ये लिखा है महात्मा गांधी ने। भाई कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक तुरंत, है ना। चलिए कि क्या था कि महात्मा गांधी जी बैठे थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, मिक्सी पे किया। मिक्सी पे खोद घाट के एक दवा बनाई। बोले कि अब क्या होगा, लोग ट्रूथ बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, सत्य बोलना शुरू कर देंगे। तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, महात्मा गांधी ने। और किस लिए किया था, ताकि लोग
सत्य बोलना शुरू कर दें। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखेंगे नील दर्पण क्या है? नेक्स्ट है नील दर्पण किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र। किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र। याद रखिएगा आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? जो आपकी असलियत आपको दिखाता है। एक तो गुरु और दूसरा है आपका आईना, वो आपकी असलियत आपको दिखाता है। तो क्या है? दर्पण। क्या है? नील दर्पण। क्या है? नील दर्पण। तो दर्पण ऐसा बंधु होता है, ऐसा दीन बंधु होता है, ऐसा मित्र होता है जो कि आपको आपकी असलियत दिखाता है। वो कहते हैं ना कि लाया बाजार से अगर नया आईना तो क्या था कि पिछले आईने की कद्र घट जाएगी अगर लाया बाजार से तो नया आईना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या हो गया? नील दर्पण। और नील दर्पण दीन बंधु मित्र। क्या हो गया? नील दर्पण दीन बंधु मित्र। जो दर्पण होता है वो हमारा बंधु होता है, वो हमारा मित्र होता है। तो ऐसे याद रखिएगा रिलेट करके कि नील दर्पण जो है दीन बंधु मित्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बंदी जीवन। क्या है? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। याद रखिएगा, अगर ये फिर से कह रहे हैं आपसे कि अगर ये तरीका, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिए। क्योंकि क्योंकि क्या है कि एक स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत सारे विषय होने के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कहीं पैसे की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिश्तेदारों की प्रॉब्लम। लोग आपसे आपका हाल पूछे या ना पूछे, लेकिन आपका सिलेक्शन इसमें हुआ कि नहीं, रिजल्ट में क्या हुआ, कितने नंबर से रह गए, ये जरूर पूछेंगे। ये कितने नंबर से रह गए इसको तो बाद में पूछेंगे, सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपका हुआ या नहीं हुआ, है ना। आप कहें, आप सोचेंगे भी कि हमारा आधा नंबर से नहीं हुआ, लेकिन इस बात से उनको कोई समस्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो याद रखिएगा कि अब इतनी सारी समस्या होने के बाद भी अगर आप याद करने को लेकर भी एक, या फिर एक पढ़ाई को भी एक समस्या समझकर चलेंगे, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अपने उस एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिए जिसको, जो इस दौर से, जो इस समस्या से गुजर रहा है। कम से कम उसे ये इंपॉर्टेंट सेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद तो नहीं करना पड़ेगा, रटना तो नहीं पड़ेगा। देखते ही देखते हंसी मजाक में पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आप खाना बना रहे हैं, चालू करके रख दीजिए, आराम से देखेंगे और याद भी हो जाएगा, है ना। तो अपने एक मित्र के पास जरूर भेजिएगा। चलिए, मित्र भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है बंदी जीवन। क्या है? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या है? सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। अब भाई हमारे यहाँ जिसे वो चलता है, अगर किसी का बच्चा अगर बंदी बन जाए, किसी का बच्चा अगर गिरफ्तार हो जाए, तो क्या कहते हैं? अरे फलानुआ के लड़को गिरफ्तार हो गया है। क्या कहेंगे? कि फलानुआ के लड़को गिरफ्तार हो गया है। तो क्या कहेंगे? सच्ची में, है ना, सच्ची में गिरफ्तार हो गया तो क्या हो गया? बंदी बन गया है। तो फलानुआ के लड़को बंदी बन गया है, तो जैसे ही बंदी बन गया तो क्या कहेंगे? सच्ची में बंदी बन गया है। तो सच्ची से क्या हो गया? सचिंद्र नाथ सान्याल। याद रखिएगा, सच्ची में बंदी बन गया है तो सच्ची से क्या हो गया? सचिंद्र नाथ सान्याल। और बंदी जीवन से हो गया क्या? बंदी बन गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, पाकिस्तान वो था डिवाइन, और ये था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? बी आर अंबेडकर। क्या? बी आर अंबेडकर। यहां पर देखिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, वर्ड है हमारा पाकिस्तान और द पार्टीशन। क्या है? पार्टीशन में एक शब्द हमें मिला, क्या? पार्टी। क्या मिल गया? पार्टी मिल गया हमें, एक शब्द मिल गया पार्टी। पार्टी, आपने एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज देखी होगी पंचायत, और वहां पे पंचायत कैसे करते थे? विनोद सब लोग बैठ के कैसे करते थे? बाहरी। कैसे करते थे? बैठकर। कैसे करते थे? पार्टी कैसे करते थे? बैठकर। एक एक बिस्कुट और बोल दिया जाए, है ना, कि एक एक चाय बोल दिया जाए, एक एक बिस्कुट और बोल दिया जाए, एक बिस्कुटों बोल दिया जाए, ये था। हाँ चलिए, तो पार्टी कैसे करते थे? बैठकर। तो बैठकर से क्या हो गया? अंबेडकर। अंबेडकर क्या हो गया? बैठकर से क्या हो गया? बैठकर। क्या हो गया? बैठकर। तो बैठकर पार्टी करते थे। तो द पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? अंबेडकर। मतलब यहां से हो गया पार्टीशन से मिल गया पार्टी। पार्टी कैसे करते हैं? बैठकर। बैठकर से क्या हो गया? अंबेडकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। बच्चे बच्चे को पता है हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 1857। 1857 के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, वीडी सावरकर या विनय दामोदर सावरकर इन्हें कहते हैं। बीडी सावरकर या फिर विनय दामोदर सावरकर इन्हें कहा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई 1857 तो क्या था? क्रांति की शुरुआत थी। क्या था? 1857
चलिए चलिए 1857 क्या था, शुरुआत थी। अभी तो क्या है, अभी दामोदर दम दिखाना बाकी है, अभी तो दम दिखाना बाकी है। अभी तो क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा 1857 अभी दम दिखाना बाकी है, दम दिखाने से क्या हो गया, दामोदर। तो याद रखिएगा 1857 जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, बीडी सावरकर। क्या है, बीडी सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडिया अर्नेस्ट। किस इंडिया अनरेस्ट, नेक्स्ट पुस्तक कौन सा है, इंडिया अनरेस्ट। क्या है, इंडिया अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल। किसने लिखा है, वेलेंटाइन सिरोल। याद रखिएगा अनरेस्ट क्या है, अनरेस्ट भाई, अरेस्ट। अनरेस्ट किससे क्या बन गया, अरेस्ट। क्या बन गया, अरेस्ट बन गया। क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट, अरेस्ट कब हो जाएगा, जब भी आप वेलेंटाइन पे निकल जाएंगे मित्री के साथ। क्या हो जाएगा, जब भी आप वेलेंटाइन पे अगर निकल जाएंगे मित्री के साथ तो कहीं ना कहीं बजरंग दल आपको धर ही लेंगे, है ना, याद रखिएगा। तो अनरेस्ट से क्या हो गया, अरेस्ट। आप अरेस्ट हो जाएंगे अगर आप जो है वेलेंटाइन के दिन निकलेंगे। ये सिर्फ जो है आपको रिलेट और याद कराने के लिए है बस, है ना, आप आराम से निकलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रीसेंट क्या है, क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है क्रीसेंट मून। तो क्रीसेंट मून यहाँ पे क्या लिखा है, मून। क्या है, मून। और यहां पर लिखा है सचिंद्रनाथ टैगोर। चलिए गौर, अब याद रखिए कि जब भी, चलिए टैगोर, हाँ हाँ ये हो गया टैगोर। तो याद रखिए कि हम जब भी अकेले होते हैं, अकेले ना सही, अगर अपने मित्र के साथ भी हैं तो क्या बहुत ही गौर से देखते हैं, किसको, मून को, बड़े ही गौर से देखते हैं। तो याद रखिएगा क्रीसेंट मून, मून को क्या करते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं। टैगोर गौर से देखते हैं, टैगोर बहुत ही गौर से देखते हैं किसको, मून को। तो याद रखिएगा क्रीसेंट क्या है, क्रीसेंट मून किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे द पोस्ट ऑफिस, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस वाला भैया जब भी लेटर लेकर आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, बड़े ही गौर से देखेगा कि अरे हम ये तो वही बच्चा है जिसको हम चिढ़ाते थे, जिसका हम मजाक उड़ाते थे कि ले लिए हो बैग, जा रहे हो लाइब्रेरी, कुछ नहीं कर पाओगे, जिसके बारे में हम ऐसा सोचते थे, ये लेटर तो उसी का है। बहुत ही गौर से देखेगा, है ना। याद रखिएगा कि जो पोस्ट ऑफिस वाला आदमी होगा बहुत ही गौर से देखेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। याद रखिएगा चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी सीबीटी का, एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो, और या फिर लेखपाल और वीडियो का हो, बहुत ही गौर से देखेगा। तो याद रखिएगा द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो बहुत ही गौर से देखेगा। क्या करेगा, बहुत ही गौर से देखेगा कि भाई सिलेक्शन हो गया बच्चे का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। क्या है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहारा। क्या है, भगवती चरण बोहरा। तो याद रखिएगा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, यहां पर एक शब्द मिल गया हमें, क्या, बॉम्ब। क्या शब्द मिल गया, बॉम्ब। अब भाई बॉम्ब अगर बनाना है, सॉरी, अगर बॉम्ब से बचना है तो कहां जाना पड़ेगा, भगवती के चरण में, भगवान के चरण में जाना पड़ेगा। भगवती चरण, भगवान के चरण में जाना पड़ेगा, तभी आप बॉम्ब से बच पाएंगे। तो याद रखिएगा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा है, भगवती चरण, भगवान के चरण में जाना होगा अगर बॉम्ब से बचना है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिडाल्स इन हिंदुइज्म। क्या है, रिडॉल्स इन हिंदुइज्म, किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर। क्या है, भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसने लिखा है, श्री अरविंदे। क्या है, श्री अरविंदो। चलिए श्री अरविंदो कैसे याद रखेंगे, बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि हमारा जो इंडियन कल्चर, यहां पर शब्द क्या मिल गया हमें, इंडियन कल्चर। हमारा जो इंडियन कल्चर है वहां पर हमें क्या है, हमारा इंडियन कल्चर, बिंदी लगाने का, बिंदी लगाने का। क्या है हमारा इंडियन कल्चर, बिंदी लगाने का। क्या है, बिंदी लगाने का हमारा इंडियन कल्चर है। याद रखिएगा ये है हमारा इंडियन कल्चर। तो जहां भी आए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो हमारा कल्चर क्या है, बिंदी लगाने का। तो क्या हो जाएगा, श्री अरविंदो। नेक्स्ट देखेंगे द लाइफ डिवाइन। क्या है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है, श्री अरविंदो। क्या है, श्री अरविंदो। अब भाई आपका भी तो मन होता होगा, क्या आपका भी तो मन होता होगा कि ऐसे बिंदी लगाने वाली एक हमारे भी लाइफ में आ जाए और जो हमारा लाइफ डिवाइन है वो सही हो जाए, हमारी लाइफ को भी क्या कर दे, डिवाइन कर दे, हमारी लाइफ को भी जो अलग है वो एक कर दे, है ना। तो याद रखिएगा हमारी लाइफ में भी क्या मन करता है, आपकी भी लाइफ में क्या मन करता है कि एक ऐसी बिंदी लगाने वाली मिल जाए। तो याद रखिएगा श्री अरविंदो। ये
चलिए, ये रिलेट और ट्रिक याद कराने वाला नहीं था, ये आपकी हकीकत है हमें लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लाइफ डिवाइन, याद रखिएगा डिवाइन की बात हो रही है, हमारी जो डिवाइन है लाइफ उसे सुधारने के लिए एक बिंदी वाली की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा बिंदो। चलिए अरबिंदो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसने लिखा है आर सी दत्त ने। किसने लिखा है आर सी दत्त ने। भाई क्या क्या इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी और हिस्ट्री, इकोनॉमी और हिस्ट्री अगर एक साथ मिल जाए आपको एक दिन पढ़ने के लिए, आप दांत चबा जाएंगे अपना, इतना टफ हो जाएगा आपके लिए कि आप जो है अपना दत्त से क्या हो गया दांत चबा जाएंगे एकदम, उंगली के बीच में क्या लिखा हुआ है इसको याद करें, ये बिल्कुल एकदम करंट से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल एकदम पुरातत्व में चला गया है, पूरा एकदम अपना दांत चबा जाएंगे, है ना। तो दत्त से क्या हो गया आर सी दत्त, याद रखिएगा आर सी दत्त। चलिए, ये इस टाइप से ट्रिक होती है कि आप भले ही आपको एग्जैक्ट नाम न याद हो, लेकिन अगर ऑप्शन में आप जैसे ही देखेंगे आपका जो पेन है, आपका जो माउस का कर्सर है बिल्कुल सही आंसर की तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ अगर रिलेट करके याद करेंगे बहुत ही आसानी से आपको चीजें याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। थोड़ा सा टाइम भले ही लगता होगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, 5 मिनट 6 मिनट, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको चीजें बिल्कुल ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। और ये प्रूफ हम इसी क्लास में देंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे, आप ऑटोमेटिक, अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो आप ऑटोमेटिक सब चीजों का आंसर बिल्कुल आसानी से दे देंगे, बिल्कुल एकदम देखेंगे क्वेश्चन तुरंत कहेंगे अच्छा इसका आंसर तो ये होता है ना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, क्या है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। किसने लिखा है लाला हरदयाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भवानी मंदिर। नेक्स्ट क्या है भवानी मंदिर। नेक्स्ट है भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। क्या है बरिंद्र कुमार घोष। और याद रखिएगा कि हर जगह घोष चल जाएगा, हर जगह घोष चल जाएगा, लेकिन भैया जो भवानी का मंदिर है, क्या है भवानी मंदिर, जो भवानी का मंदिर है घोष घूस नहीं चलेगा। जो भवानी का मंदिर है वहां पर क्या है, वहां पर घूस नहीं चलेगा। क्या है वहां पर घूस नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा भवानी मंदिर अरविंद कुमार घोष, घूस नहीं चलेगा वहां पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, क्या है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। चलिए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, क्या है भैया टीचर आते थे क्लास में सिर्फ सॉन्ग ही गाते रहते थे। क्या है सिर्फ सॉन्ग ही गाते रहते थे। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सरोजनी। क्या लिखा है सरोजनी, सर ओ नहीं, क्या है सरोजनी, सर ओ नहीं अब नहीं, क्या है सर ओ नहीं सरोजनी, सर ओ नहीं अब नहीं, अब गाना मत गाओ, अब गाना मत गाओ। तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया क्या है सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखा है जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सभी को पता है किसने लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, पृथ्वीश चंद्र राय। किसने लिखा है पृथ्वीश चंद्र राय। किसने क्या लिखा है पृथ्वीश चंद्र राय ने लिखा है पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। चलिए कैसे याद रखेंगे कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है जो पॉवर्टी है वो पूरे पृथ्वी पे है, किसी एक जगह नहीं है गरीबी, पूरे पृथ्वी पर है। नेक्स्ट देखेंगे बहुविवाह, क्या है बहुविवाह, किसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भाई एक विवाह तो आदमी कर लेता है, लेकिन जो बहु विवाह होता है, जैसे 16,000 रानियों से विवाह किया था किसने ईश्वर ने, किसने ईश्वर ने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। याद रखिएगा बहु विवाह किसने लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर्स किसने लिखा है ह्यूग टोयो। क्या लिखा है ह्यूग टोये। तो हमें पता है कि जो टाइगर वाला, यहां से क्या मिल गया हमें, यहां से मिल गया हमें टाइगर। क्या मिल गया टाइगर, और टाइगर वाला क्या होता है टॉय होता है, टोये टॉय होता है, टाइगर वाला टोये टॉय होता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का सेशन जो है, जो हमारी ट्रिक और कॉन्सेप्ट वाला सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और याद रखिए कि इसके जस्ट बाद हम देते हैं आपको
एमसीक्यू, वो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ, मतलब कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है और पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है। चलिए उसको करते हैं, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको याद हुआ भी या नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, सत्य का प्रकाश तभी जलेगा जब हमारे जीवन में दया होगी। किसकी? सरस्वती जी की। तो कहां है सरस्वती दया? ये रहा, जब हमारे मन जीवन में दया होगी सरस्वती जी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? चलिए 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 हमें पता है कि पॉवर्टी की बात हो रही है, क्या है? पावर नहीं होता किसके अंदर? दादा के अंदर। क्या होता है? दादा के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की लेखिका कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की लेखिका की बात हो रही है। तो स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जी क्या है? हैप्पीनेस की बात हो रही है। क्या है? हैप्पीनेस। तो हैप्पी की कौन रहेगा? जिसके पास लक्ष्मी रहेगा, तो विजय लक्ष्मी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? कौन आदमी अनहैप्पी रहेगा? अनहैप्पी होने के बाद क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है? चलिए, जैसे ही पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की बात हो रही है, नहीं नहीं सॉरी, पार्टीशन। नेक्स्ट देखेंगे, गिल्टी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? गिल्टी। और गिल्टी कौन नहीं था? राम भगवान नहीं थे। कौन नहीं था? राम नहीं, राम भगवान कभी गिल्टी नहीं हुए। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड। क्या है? इंडिया डिवाइडेड की बात हो रही है कि इंडिया डिवाइडेड, जैसे ही इंडिया डिवाइड हो गया तो पाकिस्तान ने क्या बांटा? प्रसाद बांटा। क्या बांटा? प्रसाद। ये था, ये गिल्टी इंडियाज ऑफ, ये पार्टीशन था, ये डिवाइडेड था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? अगर अगर आप इंडिया वाले अगर अगर स्ट्रगल करते रहेंगे तो एक दिन क्या बन जाएंगे? बोस बन जाएंगे। तो बोस कहां पर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कहां पर है? ये है। तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? हो जाएगा, इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम की बात हो रही है। तो फ्रीडम, फ्रीडम से क्या होता है? आजाद। और यहाँ भी कहाँ है? आजाद यहाँ है। तो अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, हमारा तो केवल एक ही लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन बंच, बंच किसके पास आएगा? पूरा पूरा गट्ठर, पूरा पूरा बंच लेटर का किसके पास आएगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मिक्सर के साथ एक्सपेरिमेंट करने कौन बैठा था? महात्मा गांधी, ताकि लोग सत्य बोलने लगे। तो क्या हो गया? ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये महात्मा गांधी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नील दर्पण। क्या है? नील दर्पण। अगर लाया बाजार से तू नया आईना, घर के आईने की कदर घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? नील दर्पण। तो नील दर्पण क्या दिखाएगा? हमारा सबसे क्या दिखाएगा? हमारा बंधु होता है, हमारा मित्र होता है, सबसे सही चीज होता है दर्पण। चलिए, बिल्कुल असलियत दिखाता है। बंदी जीवन की बात हो रही है। क्या है? बंदी जीवन। बंदी बन गया उनका फलाने का लड़का, सच्ची में? तो सच्ची मतलब सचिंद्रनाथ सान्याल। याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक की बात हो रही है। तो क्या होगा? पार्टीशन ऑफ, पार्टीशन, पार्टी भाई, पार्टी। याद रखिएगा, पार्टी की बात हो रही है। पार्टी कैसे करते हैं? अंबेडकर बैठकर, अंबेडकर बैठकर करते हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की बात हो रही है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, हिंद स्वराज सभी को पता है, महात्मा गांधी। और नेक्स्ट है, आज का सेशन यहीं तक था। चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने एक मित्र के पास, अपने एक दोस्त के पास इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक जो विद्यार्थी होता है, एक जो छात्र होता है, खासकर गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो होता है, उसके जीवन में बहुत ही तकलीफ, बहुत ही संघर्ष होता है। अगर इतने सारे संघर्षों के साथ अगर उसको कोई चीज याद करने में भी संघर्ष करना पड़े, रटने में संघर्ष करना पड़े, तो टीम दृष्टिकोण के रहने का क्या फायदा हो जाएगा, है ना? तो याद रखिए कि इसे आप अपने एक सच्चे मित्र के पास जरूर भेजिएगा। और ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।